हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो भाई आज की क्लास में आप लोगों के लिए बस सिंगल वीडियो में सारे टेंस का हम इंट्रोडक्शन करेंगे, सारे टेंस का रिवीजन करेंगे बहुत ही सिंपल वे में और विद रूल्स एंड एग्जांपल्स के साथ। यानी कि एक ही सिंगल वीडियो में आपके प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर सभी टेंस का एग्जाम्पल और विद रूल्स के आज की क्लास में होगा। इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूरा एंड तक जरूर देखना है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे, विद एग्जांपल्स बताएंगे। रूल्स मैंने कुछ लिखे हुए हैं, कुछ मैं आपको यहाँ पर ओरली बताऊंगा, तो आप उन्हें भी अपनी कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। और चलिए बढ़ते हम आगे। तो सबसे मेन पॉइंट यह है कि भाई एक क्लास में हम टेंस को कैसे सीखें। तो आज की क्लास आपको एक ही क्लास में आप सारे टेंस का रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम लोगों को मालूम है कि टेंस क्या है, समय। और सामान्यतः टेंस हम तीन तरह से पढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस को हम लोग क्या करते हैं कि चार पार्ट्स में उन्हें डिवाइड करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एटसेट्रा। फ्यूचर के बीच में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो देखो, किसी भी सेंटेंस को हम किसी भी सिचुएशन से लिख सकते हैं, लेकिन हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जो हमने सिचुएशन या जो सेंटेंस लिखा है वो किस कंडीशन में हमें यूज करना होता है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करें तो प्रेजेंट सिंपल टेंस जब भी आप लिखेंगे तो वहां पर कुछ कंडीशंस बननी चाहिए, वहां पर कुछ सिचुएशंस बननी चाहिए। वो सिचुएशन क्या होगी? जनरल फैक्ट्स। सबसे मेन पॉइंट जनरल फैक्ट, यानी कि जितने भी जनरल फैक्ट वाली बातें हैं वो सारे के सारे कार्य आपके कौन से टेंस में आएंगे? वो सारे कार्य आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखेंगे। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा हुआ है रेगुलर एक्शंस। रेगुलर एक्शन मतलब ऐसे कार्य जो रेगुलर चल रहे हैं, चाहे वो कार्य पर डे होता हो या हफ्ते में 2 बार हो या फिर महीने में 2 बार हो, वीक में 2 बार हो, साल में 4 बार हो या 4 साल में 1 बार हो। यानी वो रेगुलर होना चाहिए पीरियड ऑफ टाइम के बाद। ठीक है, तो ऐसे कार्यों को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया शेड्यूल्स। यदि आप कोई भी सेंटेंस शेड्यूल वाला, जो कार्य शेड्यूल से होता है, जैसे मान लो ट्रेन के आने जाने का समय, प्लेन के आने जाने का समय, हमारे एग्जाम्स का टाइम, ये सब क्या शेड्यूल्ड एक्शंस होते हैं। और शेड्यूल्ड एक्शन हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखेंगे, लेकिन उसका जो मीनिंग होगा वो आपका फ्यूचर में जाता है। जनरल फैक्ट की बात करें, जनरल फैक्ट की, तो मैं क्या कहूँ कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस सेंटेंस को मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्यों लिखा? इसे मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस में इसलिए लिखा क्योंकि इस सेंटेंस में जनरल फैक्ट है। यानी कि जब भी वाटर का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा ना, तो फिर वो पानी क्या होगा? बॉयल करने लगेगा। ध्यान रहे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर वाटर दैट वाज बॉइलिंग एट द स्टॉप। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर जनरल बात कर रहे हैं। यदि हम ये कहें कि द वाटर इज बॉइलिंग, कैन यू टर्न इट ऑफ, इसका मतलब हुआ कि वी आर टॉकिंग अबाउट a particular water, sorry, we are talking about particular water that was on the stop and boiling। ठीक है, सेकेंड है रेगुलर एक्शंस। रेगुलर एक्शंस क्या होते हैं? जैसे आई टीच एवरीडे, मैं डेली रोजाना पढ़ाता हूं, आई टीच एवरीडे, तो ये रेगुलर एक्शन है। यदि मैं ये कहूं कि ओलंपिक गेम्स हेल्ड्स every 4 year, तो ओलंपिक की जो गेम है वो हर 4 साल में एक बार आयोजित होती है। तो ये क्या हो गया? ये आपका रिपीटेड एक्शन है। कैसा एक्शन है? रेगुलर एक्शन है या रिपीटेड एक्शन है। ठीक है, इसके बाद बात करें शेड्यूल। शेड्यूल की बात करें तो द शताब्दी एक्सप्रेस अराइव्स एट 5। तो इस सेंटेंस को मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा, द शताब्दी एक्सप्रेस अराइव्स एट 5। दैट मीन्स कि यहां पर शेड्यूल है,
जितने भी शेड्यूल्ड एक्शन होते हैं उन्हें हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट अब बात करते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, यहां पर सिंपली तो ये हो गया कि कंटिन्यूअस में क्या करते हैं, कंटिन्यू एक्शन, ऐसे एक्शन दैट वर हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब ऐसे एक्शन जो बोलते समय चल रहे हैं, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रहे हैं, वो सारे के सारे एक्शन आपके प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में लिखे जाएंगे। जैसे आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू मतलब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आई एम टीचिंग यू, यू आर लिसनिंग टू मी, यू आर वॉचिंग माई वीडियोज, द फैन इज नॉट रनिंग, है ना, द फैन इज नॉट मूविंग, ओके, द विंड इज ब्लोइंग, द डॉग इज वर्किंग आउटसाइड। तो ये सारे एक्शन कैसे, ये सारे एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रहे हैं, और जो कार्य एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग चलते हैं, याद रहे वो हमेशा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में आएंगे। जैसे मैं यहां पर कहूं कि आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, दैट मीन्स आई एम टीचिंग यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। लेकिन यह भी जरूरी नहीं है कि कार्य बोलते समय चल ही रहे हो तभी हम उन्हें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में लिखेंगे। बहुत सारे एक्शन ऐसे भी होंगे दैट वर नॉट गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, स्टिल दैट आर कंटिन्यू इनडायरेक्टली वे सारे कार्य इनडायरेक्टली वे में आपके चल रहे हैं। जैसे मैं बात करूं कि मैंने आज सुबह एक नोवेल लिया, या मैंने विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम ली, डैफोडिल्स, डैफोडिल्स, ठीक है। तो डैफोडिल्स पोएम I have started reading this poem but haven't finished it yet. लेकिन this time I am teaching you, I am not reading this poem. I am not reading this poem but I am teaching you. तो ये कार्य बोलते समय नहीं हो रहा है, लेकिन this action is going on indirectly way. I have started reading this poem but haven't finished it yet. Then I will say, मैं क्या कहूँगा, I am reading Daffodils written by William Wordsworth. मैं क्या बोलूँगा, I am reading Daffodils written by William Wordsworth, या Daffodils by Wordsworth. क्लियर है ना। जैसे मान लो कि मैं कोई नोवेल पढ़ रहा हूँ, मैंने अभी उसे पढ़ना शुरू कर दिया है, मैं इस समय किसी कैफे में बैठा हूँ अपने दोस्तों के साथ, अब मैं उसे बता रहा हूँ कि I am reading an interesting novel these days, I will lend you when I will finish it. ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ऐसे एक्शन जो बोलते समय नहीं हो रहे हैं, लेकिन वे एक्शन आपने शुरू कर दिए हैं, फिर भी उन एक्शंस को आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में ही लिखेंगे। बहुत ही सिंपल है, रूल्स पर थोड़ा फोकस करना बस। ठीक है, अब यहां पर हमने एक और लिखा हुआ है फ्यूचर। फ्यूचर बताने के लिए भी आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे वो समझिए। देखिए, फ्यूचर बताने के कई सारे तरीके हैं। आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में फ्यूचर बता सकते हैं, जैसे एक मैंने शेड्यूल्ड एक्शन बताया था। टाइम टेबल प्रोग्राम भी होते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। कोई कार्य टाइम टेबल से हो रहा है तो आप उसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में टाइम टेबल से हो रहा है तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिख सकते हैं। ठीक है, अब शेड्यूल वाले भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं, लेकिन फ्यूचर आपका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में ही बनाया जा सकता है। विल सेल से भी फ्यूचर बनाते हैं, वी गोइंग टू के द्वारा भी फ्यूचर बना सकते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब लगा के भी हम फ्यूचर को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अबाउट टू के माध्यम से भी फ्यूचर बता सकते हैं, विल सेल के माध्यम से भी फ्यूचर बताते हैं। देयर आर सेवरल वेज टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम। ठीक, कई सारे तरीके होते हैं फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए। अब हम बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में फ्यूचर हम कब बताएंगे। तो यहां पर सिंपल से एक पॉइंट समझो कि ऐसे एक्शन दैट वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड एंड अरेंज्ड, ऐसे एक्शन जिनका हम पहले से ही हम उन्हें डिसाइड कर, चाहे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड इन द पास्ट, बट वो होगा आपका फ्यूचर में, वो कहाँ होगा, फ्यूचर में होगा, लेकिन हम उनको डिसाइड कर चुके हैं। ऐसे एक्शन जिनको हम डिसाइड कर चुके हैं उनका अरेंजमेंट भी हो गया। अरेंजमेंट कंपलसरी है, यदि सेंटेंस में अरेंजमेंट नहीं है तो फिर वो आपका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में फ्यूचर नहीं बनेगा, फिर डिफरेंट वे से बनाएंगे हम फ्यूचर। जैसे मान लिया एग्जांपल की बात करें, जैसे मुझे अपने किसी दोस्त से मिलने जाना है और टुडे सैटरडे एंड आई विल गो टू सी हिम मंडे। ठीक है, मंडे को मिलने जाऊंगा। अब मैं आपसे ये कहता हूं, लेकिन इस चीज को मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है, मैं ऑलरेडी पहले से डिसाइड कर चुका हूं। तो मैं क्या कहूंगा, आई एम सीइंग माई फ्रेंड ऑन मंडे।
आई एम सीइंग माई फ्रेंड ऑन मंडे। तो इस सेंटेंस को मैंने किस में लिखा, देखिए मैं यहां पर आपको बताऊं, आई एम सीइंग माई फ्रेंड ऑन मंडे। सेंटेंस देखिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में, लेकिन यहां पर लगा हुआ है ऑन मंडे। मंडे मतलब आएगा, आज तो सैटरडे है, आफ्टर 2 डेज। तो ये कार्य किसमें हो गया, फ्यूचर में। इसका मतलब यह हुआ कि मैंने अपने दोस्त से मिलने का डिसाइड कर लिया है। हो सकता है कि लॉकडाउन है लेकिन फिर भी मैंने अरेंजमेंट कर लिया है, बाइक वगैरह या सारी चीज़ों बिल्कुल कंप्लीट, सारा पहले से ही प्लान है अपना, ठीक है ना। या ये मान लो कि आपको मूवी देखने जाना है, ठीक है, आपको कहाँ जाना है, मूवी देखने जाना है, कि आई एम गोइंग टू द थिएटर दिस इवनिंग। अब मैं कहूँ आई एम गोइंग टू द सिनेमा दिस इवनिंग। इसका मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है। इसका मतलब यह हुआ कि मैंने प्लान कर लिया है, ऑलरेडी प्लान्ड है, अरेंजमेंट भी हो गया। अरेंजमेंट किसका हो गया, पैसों का, टिकट्स का, जाने की भी व्यवस्था हो गई है, यानी सारी चीजें कंप्लीट हैं। तो इस कार्य को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में बताएंगे। याद रहे, जो कार्य आपने पहले से प्लान कर लिया है, डिसाइडेड है और उसका अरेंजमेंट भी हो गया है, तभी आप उस सेंटेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में फ्यूचर के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, कॉमन लाइफ एक्सपीरियंस की बात हो रही है। सबसे पहले तो कॉमन लाइफ एक्सपीरियंस क्या होता है, क्या होता है कॉमन लाइफ एक्सपीरियंस। जैसे मान लो मैं ये कहूं, आई हैव नेवर बीन टू जापान। आई हैव नेवर बीन टू जापान मतलब मैं कभी भी जापान नहीं गया हूं। दैट मतलब कि मेरा जापान जाने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, नहीं इन माई होल लाइफ, जन्म से लेकर के अभी तक, इन माई होल लाइफ आई हैव नेवर बीन टू जापान। यही तो मतलब हुआ, ये लाइफ एक्सपीरियंस हो गया। दूसरी बात, ऐसे एक्शंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, ऐसे एक्शंस जो हम कर चुके हैं और उनका हमें रिजल्ट भी मिल गया है, और उनका क्या मिल गया हमें, रिजल्ट। तो इसका मतलब यह हुआ कि उस सेंटेंस को आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाना पड़ेगा। जैसे ही हैज सॉट अ मैन। ही हैज सॉट अ मैन का मतलब क्या हुआ कि उसने किसी व्यक्ति को सॉट किया एंड ही किल्ड हिम। उसने उसे क्या किया, उसने उसे मार दिया। तो वो रिजल्ट है। जैसे मैंने एग्जाम दिया, क्वालिफाई हो गया, तो मैं क्या कहूँगा, आई हैव पास्ड माई एग्जामिनेशन। मैंने कोई एक्शन किया और उसका हमें जब रिजल्ट भी मिल जाता है तो उस एक्शन को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। सिंपल। आगे है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम दो तरह से लिखते हैं। देखिए, सामान्यतः इस टेंस में आपको क्या आता है, इस टेंस में आपका सिंस और फोर के साथ हमें टाइम का यूज करना पड़ता है। यहाँ पर हम रूल की बात करें तो ऐसे एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू, ऐसे एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुए, पास्ट में ऐसे एक्शन से स्टार्ट हुए जो अभी भी चल रहे हैं, एट प्रेजेंट में भी वो कार्य चल रहे हैं, उन्हें बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि इट हैज बीन raining since morning। ओके, इट हैज बीन raining since morning। एक और सेंटेंस में यहां पर लिखता हूं कि इट हैज बीन raining, ओके, इट हैज बीन raining। दो सेंटेंस लिखिए। आपको क्या लगता है इन दोनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस राइट है? कमेंट करके बताओ कि फर्स्ट वन राइट है या सेकंड वन, या फिर बोथ है, या फिर दोनों गलत है। जल्दी से कमेंट करें। राइट आंसर क्या है यहाँ पर? तो सबसे पहले देखिए, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग का मतलब क्या हुआ कि एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, पास्ट में स्टार्ट हुआ, आज सुबह बारिश शुरू हुई और वो अभी भी चल रही है, चाहे वो दोपहर हो या इवनिंग हो गई हो, वो अभी भी
चल रही है, रनिंग अभी भी हो रही है। इसका मतलब कि एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू इन द प्रेजेंट, हम उसे किस में लिखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में लिखेंगे। सिंपल। ओके, अब बात करें क्या सिंस ऑफ फोर कंपलसरी है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में? नहीं, विदाउट सिंस ऑफ फोर के भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में फिर क्या डिफरेंस होगा? तो इन डिफरेंस ये होगा कि इट हैज बीन रेनिंग का मतलब हुआ कि द रेन हैज इट स्टॉप्ड रेनिंग, बारिश बंद हो गई है, बट उसका कुछ रिजल्ट है जो प्रेजेंट से अभी भी जुड़ा हुआ। जैसे मान लीजिए कि इस समय मेरा चोट की वजह से हाथ थोड़ा व्हाइट हो रहा है। ठीक है, यदि मैं इस क्लास को फिनिश कर दूं एंड समबडी कम्स टू सी मी, तो लेकिन दैट टाइम आई एम नॉट टीचिंग, वो मुझसे पूछेगा व्हाट हैव यू बीन डूइंग, आपने क्या किया? तो मैं क्या कहूँगा? आई हैव बीन टीचिंग। मैं क्या बोलूँगा? आई हैव बीन टीचिंग, बट दैट टाइम आई एम नॉट टीचिंग। बट कुछ कंडीशंस हैं जो पास्ट की कंडीशंस अभी भी प्रेजेंट से जुड़ी हुई हैं। ठीक है ना? तो ऐसी सिचुएशन में यानी एक्शन यहाँ पे नहीं हो रहा है, एक्शन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, फिनिश हो चुका है, लेकिन उसका रिजल्ट अभी भी वर्तमान से जुड़ा हुआ है। इस वजह से विदाउट सिंस ऑफ फोर उस टेंस को हमें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में लिखना पड़ेगा, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में लिखना पड़ेगा। इट हैज बीन रेनिंग का मतलब हुआ कि इट स्टॉप्ड रेनिंग, बारिश तो बंद हो गई, लेकिन अभी भी बाहर सड़क गीली हो सकती है, गड्ढों में पानी भरा हुआ हो सकता है, तो कोई भी देखेगा वो यही कहेगा इट हैज बीन रेनिंग। और यदि चल रही है तो इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मंडे, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह से आप लोग वहां पर बनाएंगे। तो ये हो गया अपना कंप्लीट प्रेजेंट टेंस। आगे बढ़ते हैं, पास्ट सिंपल टेंस क्या होता है? पास्ट सिंपल टेंस मीन्स एक्शन स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट। ऐसे एक्शंस जो पास्ट में स्टार्ट हुए और पास्ट में ही वो फिनिश हो गए, उनका प्रेजेंट से कोई भी कनेक्शन नहीं है। यदि उनका प्रेजेंट से कोई भी कनेक्शन होगा तो किस टेंस में लिखेंगे? कमेंट करके बोलो जल्दी से। किसी भी कोई भी कार्य जो पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में ही वो फिनिश हो गया, उसका कनेक्शन अब वर्तमान से नहीं है, तो हम उसे किस में लिखेंगे? पास्ट सिंपल टेंस। लेकिन यदि पास्ट में हुआ लेकिन अभी भी उसका वर्तमान में कनेक्शन है, तो सिंपल है, फिनिश हो चुका है लेकिन कनेक्शन अभी भी है, रिजल्ट अभी भी है उसका, तो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस विदाउट सेंस ऑफ फोर के हम लिखेंगे। ठीक है, यस। तो क्या है? एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड फिनिश्ड इन द पास्ट। क्या बचाए हम? इट रेन्ड द होल नाइट, द होल नाइट, यानी कि पूरी रात बारिश हुई। इसका मतलब हुआ स्टार्टेड इन द इवनिंग एंड कंटिन्यू अप टू द मॉर्निंग, और फिनिश होगी सुबह। होल नाइट बारिश हुई, इसका मतलब हुआ कि अब रात नहीं है, बारिश भी बंद हो गई है, तो एक्शन भी पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में ही फिनिश हो गया, अब उसका वर्तमान से कोई लेना देना नहीं होगा। ओके, चलिए 1 मिनट हम थोड़ा इसे सही करते हैं। यस, चलिए अब देखें, क्लियर है ना? ऐसे एक्शन जो पास्ट में शुरू हुए और पास्ट में ही फिनिश हो गए, उन्हें हम किस में लिखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। आगे आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब एक्शंस दैट वर कंटिन्यूड इन द पास्ट, ऐसे एक्शन जो पास्ट में कंटिन्यू थे। चलिए मान लीजिए कि रोजाना मैं 3 बजे पढ़ाता हूँ, ठीक है, आई टीच एट 3 o'clock एवरी डे, और यस्टरडे मैं कल क्या कर रहा था? 3 बजे क्या कर रहा था? आई वॉज टीचिंग माई स्टूडेंट्स। कल 3 बजे में क्या कर रहा था? अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था। यानी ऐसे एक्शंस दैट वर कंटिन्यू इन द पास्ट, पास्ट में कंटिन्यू थे। 3 से 4 बजे तक मैं क्या करता हूँ? आई ऑलवेज टीच स्टूडेंट एट 3 o'clock, एट 8 o'clock इन द इवनिंग। तो यदि कोई मुझसे पूछे व्हाट वर यू डूइंग एट 3 o'clock यस्टरडे, तो मैं क्या कहूँगा? आई वॉज टीचिंग बोलूँगा। यानी पास्ट में कोई कार्य चल रहा था, कंटिन्यू था, हम उसे किस में लिखेंगे? पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में लिखेंगे। सिंपल। जैसे मैं कहूँ कि आई वॉज टीचिंग एट
3 yesterday, ठीक है ना। इसे पास्ट इंडेफिनिट में नहीं लिखेंगे और यहाँ पर एक्शन चल रहा होगा उस समय एट 3 o'clock पे। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या बताता है? एक्शंस कंप्लीटेड एंड नॉट कंप्लीटेड एट नॉन स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। ऐसे एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट भी हो चुके हों और कहो वो कंप्लीट ना हुए हों। जैसे मान लो वो आपने नॉर्मल से सेंटेंस देखे होंगे, ट्रांसलेशन मेथड भी आपने जब पढ़ा होगा तब देखा होगा कि ट्रेन के आने से पहले क्या, अच्छा मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो यहाँ पर दो कार्य साइमल्टेनियसली नहीं होते। तो ठीक उसी तरह जब भी आपको पास्ट परफेक्ट टेंस मोस्टली मिलेगा तो आपको हमेशा उसमें दो कंडीशंस मिलेंगी और दोनों कंडीशन साथ साथ नहीं होगी, एक कार्य पहले होगा एक कार्य बाद में। जो काम पहले हो जाता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। जैसे I had completed my work. I had completed my work before he came. उसके आने से पहले मैंने अपने कार्य को फिनिश कर लिया था। यानी कोई कार्य कंप्लीट हो गया था या नहीं हो गया था, नेगेटिव बना देंगे तो नॉट कंप्लीटेड हो जाएगा। ठीक इसी तरह आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है कि ऐसे एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड, पास्ट में शुरू हुए और पास्ट में कंटिन्यू थे। जैसे मान लीजिए कि इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग यस्टरडे, कल सुबह से ही बारिश चल रही थी। इन पास्ट में ही कार्य स्टार्ट हुआ और पास्ट में वो कंटिन्यू भी था। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या शो करता है? फ्यूचर इंडेफिनिट शो करेगा फ्यूचर के एक्शंस को। तो सिंपली एक्शंस प्लान्ड और अनप्लान्ड फॉर द फ्यूचर। ऐसे एक्शन जो प्लान्ड हैं या अनप्लान्ड हैं फ्यूचर के लिए, उन्हें बताने के लिए आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे सिंपली। लेकिन मैं बोलूँ कि कॉमन जो फ्यूचर हम बनाते हैं वो क्या है कि ऐसे एक्शन दैट बी प्लान्ड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। क्या बोला मैंने? एक्शंस दैट बी प्लान एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। सिंपली हम उन्हें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक है ना। जो कार्य बोलते समय ही प्लानिंग हो। जैसे मान लो कि मेरे फ्रेंड्स आए और मैं अपने उनके दोस्तों के साथ चला गया घूमने, बट आई फॉरगेट टू लॉक माई डोर। रास्ते में मुझे याद आया कि आई हैव नॉट लॉक्ड माई डोर, मैंने अपने डोर को लॉक नहीं किया। तो मैं क्या कहूँगा अपने दोस्तों से, प्लीज वेट हियर, आई विल गो एंड लॉक माई डोर। मैं अभी जाऊँगा और लॉक करके आऊँगा। तो ये एक्शन मैंने पहले से डिसाइड नहीं किया था, ऑलरेडी डिसाइडेड होता तो कौन से टेंस में जाता? प्रोग्रेसिव टेंस में चला जाता। बट एक्शन दैट बी प्लान एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हम उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। जैसे कि आई विल लॉक माई डोर, आई विल लॉक माई डोर। ये एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग है, प्लान किया हमने फ्यूचर इंडेफिनिट। और ऐसे एक्शन जो फ्यूचर में आप करेंगे उनको भी आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है कि एक्शन यू थिंक, ऐसे एक्शन जो आप सोचते हो कि विल एंड वॉन्ट वी कंटिन्यू इन द फ्यूचर। ऐसे एक्शन जो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते फ्यूचर में। जैसे मान लो आई ऑलवेज टीच स्टूडेंट एट 8 PM। मैं डेली बच्चों को 8 बजे क्लास लेके पढ़ाता हूँ। ठीक है ना। येस्टरडे, कल भी मैंने पढ़ाया था, आज भी मैंने 8 बजे बच्चों को पढ़ाया। एंड टुमारो एट 8 PM व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं क्या करूँगा? सिंपली मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा। तो ऐसे एक्शन जो फ्यूचर में होंगे या नहीं होंगे। तो डेली पढ़ाता हूँ तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं 8 बजे बच्चों को पढ़ाऊँगा। तो ऐसे सेंटेंस हम क्या लिखेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। तो आई विल बी टीचिंग एट 8 PM। ठीक है। इस तरह से आप फ्यूचर को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्शंस यू थिंक, ऐसे कार्य जो आप सोचते हो कि विल एंड वॉन्ट हैव बिगन इन द फ्यूचर। ऐसे एक्शन जो या तो फ्यूचर में शुरू हो चुके होंगे या फिर वो शुरू नहीं हुए होंगे। जैसे मान लो कि मैं अपना एक न्यू बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, है ना। अपने एप्लीकेशन इंग्लिश पॉइंट एप्लीकेशन पर प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी वहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ऐसे एक्शंस जो मैं क्या करूँगा, ऐसे एक्शंस जिनको मैं फ्यूचर में शुरू कर चुका होऊंगा
या तो हो चुके होंगे शुरू या नहीं हुए होंगे, तो उन्हें बताने के लिए आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करें। जैसे I'll have started my new class on my application, on my app, इंग्लिश पॉइंट है, ठीक है। तो यानी कि मैं अपनी नई क्लासेस को ऐप पर स्टार्ट कर चुका हूँगा। आप इसमें टाइम भी दे लें, फ्यूचर का सिंपल है। तो इस तरह से आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस बना सकते हैं। लास्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये क्या है आपका, एक्शन दैट यू थिंक विल एंड वांट टू बी स्टार्टेड एंड विल बी कंटिन्यू। ऐसे एक्शन जो आपको लगता है कि वो स्टार्ट हो चुके होंगे, चल रहे होंगे या कंटिन्यू होंगे उस समय, उन्हें बताने के लिए सिंपल आप फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज करेंगे। जैसे ही विल हैव बीन स्टडिंग for 2 hours tomorrow। ओके, तो इस तरह से हम अपने फ्यूचर टेंस को बना सकते हैं। सिंपल है। तो आज आपके एक ही क्लास में सारे टेंस विद रूल्स एंड एग्जाम्पल्स क्लियर हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से भी पूछ लेना, और इसी के साथ साथ आप लोग प्ले स्टोर से इंग्लिश पॉइंट का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको क्लासेस स्टार्ट मिलेंगी, ठीक है। और बहुत ही कम फीस में वहाँ पर भी आपकी स्टार्टेड शुरू हो रही है। बेसिक से शुरू करेंगे, हर तरह के स्टूडेंट लिए यूजफुल होगा, चाहे वो स्टूडेंट आपके 9, 10, 11, 12 के हों, एकेडमिक की तैयारी कर रहे हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, इंडिया के किसी भी स्टेट से हों, उन सभी के लिए ये सारी क्लासेस हमारी यूजफुल हैं। दोस्तों के साथ वही शेयर करो। जो भी स्टूडेंट पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कोई भी आपकी राय हो तो नीचे कमेंट के माध्यम से बताएं, एंड दोस्तों के साथ शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।